Welcome, class 7th in online classes of science. Class at present we are studying physical and chemical changes in your book. About about physical changes we have completed our explanation. Now come to chemical changes. In chemical changes at present we are studying about chemical reactions. In chemical reactions we have studied about types of chemical reactions, like first of all synthesis reaction, second one was decomposition reaction. याद है सब लोगों को? Decomposition reaction we have studied. Third type of chemical reaction we have studied about displacement reaction. When a more reactive molecule, a more reactive reagent displace other least reactive element. इस तरह का रिएक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड नाउ एट प्रेजेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस थिंग रिटन इन योर बुक ऑल्सो. इट इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन. इसमें मतलब डबल ब्रेक डाउन होता है. डिकम्पोजिशन डबल होता है दो बार, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. क्या होता है यहाँ पे, जो सिल्वर है ये जाके ऐड होता है क्लोराइड के साथ और सोडियम यहाँ का आके ऐड होता है नाइट्रेट के साथ. ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन का यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है. एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेरियम. यहाँ पे ठीक वैसा ही होगा, बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ ऐड होगा, बेरियम ऐड होगा सल्फेट के साथ और सोडियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ. तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, दीज रिएक्शंस आर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट topic given in your book is neutralization reaction. Neutralization reaction, when we mix, neutralization में देखते हैं, when we mix any base with acid, then such reaction is known as neutralization reaction. क्यों कहते हैं इसको neutralization reaction? एसिड का इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और बेस का भी इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. बनेगा क्या यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. न्यूट्रलाइज हो गया. सोडियम क्लोराइड में ना तो एसिड का टेस्ट है ना ही इसमें बेस का टेस्ट है. दीज रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. थोड़ा सा और देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक एक्टिविटी भी दी हुई है फिगर 6.16, इसको ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में. फिगर 6.16, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज के लिए. इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता चलेगा. इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन. आई थिंक ऑल ऑफ यू know very well about rusting. corrosion of iron is known as rusting. आपकी बुक में सिंपली लिखा हुआ है एकदम, corrosion of iron is known as rusting. It is the process which affect iron particles and slowly eats it away. आयरन से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी क्वालिटी को ये इफेक्ट करता है. रस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन का होता है और इसका जो केमिकल प्रोसेस है वो ऐसे लिखा जाएगा Fe, यहाँ पे रस्टिंग. कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग. ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है. और केमिकल इक्वेशन से जब इसको शो करना होगा तो इसको ऐसे शो करेंगे Fe + O2 + H2O. साथ में ये भी होना चाहिए H2O, यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए. मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये बनता है Fe2O3 2H2O, Fe2O3 2H2O.
ये रस्ट है, इसी को रस्ट कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है ये, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ये भी नाम है इसका, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज रस्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट various methods are given here for prevention of rust. First method, paints and grease। अगर हम आयरन के सरफेस पे पेंट या ग्रीस लगा दें तो रस्टिंग नहीं होगी, उसकी कोरोजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के टच में उस आयरन का सरफेस नहीं आया। सेकेंड मेथड है प्रिवेंशन का, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? जब आयरन का कोई आर्टिकल है उसके ऊपर दूसरा कोई मेटल हम डिपॉजिट कर दें, इससे भी कोरोजन नहीं होगा। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे बहुत सा जिंक या क्रोमियम आयरन के ऊपर लगाया जाता है उसको कोरोजन से बचाने के लिए। एक और लिखा हुआ बाई एलॉइंग। एलॉइंग मिक्स कर दिया जाए टू मेटल्स को अलग अलग परसेंटेज में, एलॉय बना दिया जाए। फिर एक और चीज़ लिखी हुई है आपकी बुक में, क्रिस्टलाइजेशन। एंड क्रिस्टलाइजेशन इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी विल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो crystallization, about crystallization we will study in later online classes. Today's homework is revise taught pages today and draw figure 6.16 as I have given to you. Stay home students and be safe. Thank you class 7th.